धारीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला है। शांति धारीवाल ने अपना बयान फिर से दोहरा दिया। मैं अब भी कहता हूं, राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, यहां बड़े बड़े सूरमा पैदा हुए हैं। शांति धारीवाल ने अपने बयान को दोहराया है, लेकिन उसमें कुछ ऐड भी कर दिया है, जोड़ दिया है। बीजेपी के नेता मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं, ये पूछा भी शांति धारीवाल ने। कहा कि यहां भजन कीर्तन वाली सरकार है। तो एक बार फिर से शांति धारीवाल ने राजस्थान मर्दों का प्रदेश है वाला बयान दोहराया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि बीजेपी उनसे क्या कहलवाना चाहती है, क्योंकि राजस्थान तो बड़े बड़े यहां पर सुरमे पैदा हुए हैं और ये प्रदेश मर्दों का ही है। कहता हूँ मर्दों का देश है, उसमें क्या है, मर्दों का प्रदेश है। आखिर बड़े बड़े सूरमा यहाँ पर पैदा हुए हैं, तो क्या कहूँ मर्दों के अलावा और कहूँ तो क्या कहूँ, क्या कहलवाना चाहते हैं वो मुझसे। महिलाओं की सुरक्षा एक अलग इश्यू है। महिलाओं की सुरक्षा तो देख ली ना आपने, अभी 8 महीने में इस सरकार ने कितनी महिलाओं की सुरक्षा की है। किस बात की तैयारी कर ली, किस बात की कहाँ कमी गई है। कांग्रेस तो बहुत अच्छी पोजीशन में है आज की तारीख में। ये 7 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनके अब चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे, उनमें देख लेना क्या नतीजा निकलता है। कांग्रेस तो बहुत मजबूत है। तो वहीं जयपुर में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई, जिसमें प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंथन हुआ। इस बैठक में जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, वहां के प्रमुख नेताओं को बैठक में बुलाया गया, जिसमें चुनाव की रणनीति और उम्मीदवार सिलेक्शन पर चर्चा हुई। इस मीटिंग को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने लिया। मीटिंग में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक और सांसद सहित जिलाध्यक्ष समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। तो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर कांग्रेस की ओर से बड़ी बैठक की गई। जो बात इलेक्शन से पहले है, वो बीजेपी को उन बातों का जवाब देना चाहिए और उन बातों को जिनके उन्होंने आरोप लगाए थे, वो इमीडिएटली इनको वो जो भंग करना चाहिए आरपीएससी, और उनको मेरे ख्याल सभी को भंग करके एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनना चाहिए। तो ये जो बातें इलेक्शन से पहले बीजेपी की आदत है कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए ही बात करते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हों। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आप सभी खड़े हैं, वो कल मैंने उनका जो सुना कि जी मैं पूजा करने गया। प्राइम मिनिस्टर साहब, पूजा मैं भी करता हूँ, मैं हर धर्म को मानता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, मैं मस्जिद भी जाता हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं गुरुद्वारा साहब को भी मानता हूँ, पर मैं सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ। आज उपचुनावों को तैयारी को लेकर आदरणीय डोटासरा जी के नेतृत्व में, प्रभारी जी के सानिध्य में आज बैठक आयोजित की गई है। 6 जगह ऑलरेडी तैयारी चल रही थी। 7वां उपचुनाव भी हमारे वरिष्ठ नेता जुबेर जी के ऐसे में निधन होने से वो भी हो गया है। तो सभी जगह कांग्रेस की तैयारी पूरी है। 100% हम लोग जीतेंगे। और ये जो सरकार चल रही है, सरकार जनता इसलिए चुनती है कि जनता का काम करे, जनता का सहयोग करे, जनता के दुख दर्द में उसके साथ खड़ी रहे। लेकिन आज हालत क्या है, बरसात आने के बाद में सभी जगह पे जिस प्रकार से जल भराव की समस्या आई है, और इनके लोग जब पानी सूख गया उसके बाद ये लोग जाने लगे हैं, तब भी इनको खरी खोटी प्रदेश की जनता सुना रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो 7 उपचुनाव, 6 पहले थे और दुर्भाग्य से जुबेर साहब का इंतकाल हो गया, तो 7 रिक्त स्थान हो गए विधानसभा के। तो 7 उपचुनाव के प्रमुख संगठन के और एमएलए या एमएलए कैंडिडेट या हमारे पीसीसी के पदाधिकारी इंचार्ज जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन सब के साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है चुनाव को लेकर के, तैयारी को लेकर के। पहले भी 2 जगह मैं खुद गया था, बाकी सब जगह यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में चर्चा हुई थी। संगठन का हम विस्तार भी कर रहे हैं और संगठन के लोग जाकर के ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल के ऊपर जो सरकार 9 महीने से पूरी तरीके से फेल है हर मुद्दे के ऊपर,
कोई काम नहीं कर रही है, केवल भ्रमण और भाषण और भ्रमित करने का काम कर रही है। और ये जो पर्ची सरकार है वो 9 महीने में एक भी वादा जो इन्होंने चुनाव में किया था वो पूरा नहीं कर पा रही। उसके बारे में जनता को जागरूक करने की बात है। तो वहीं राजस्थान में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के लिए 7 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उपचुनावों को लेकर प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी तैयारियों में जुट चुकी है। देखिए रिपोर्ट। सियासी घमासान, उपचुनाव का मैदान, 7 सीटों का रण, बीजेपी कांग्रेस का प्रण, उपचुनाव की बेला, 7 सीटों का खेला। लोकसभा चुनाव के बाद अब बारी विधानसभा उपचुनाव की है। राजस्थान में पहले 5 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे, लेकिन ये संख्या बढ़कर अब 7 हो गई है। 5 विधायकों के सांसद बनने से 5 सीटें खाली हुई थी। वहीं अब सलुम्बर और रामगढ़ सीट पर भी उपचुनाव होने तय है। ये 2 ऐसी सीटें हैं जहां मौजूदा विधायकों का निधन हो गया है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियों की बात करें, उससे पहले जान लेते हैं कि किन किन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। देवली उनियारा, जहां से विधायक हरीश मीणा अब सांसद बन चुके हैं। दौसा विधानसभा, कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा सांसद बन चुके हैं। झुंझुनू विधानसभा, कांग्रेस विधायक ब्रिजेंद्र ओला अब सांसद हैं। 84 विधानसभा, बाप विधायक राजकुमार रोत अब सांसद बन चुके हैं। खीवसर विधानसभा, आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल अब सांसद हैं। सलुम्बर विधानसभा, बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हो चुका है। रामगढ़ विधानसभा, कांग्रेस विधायक जुबेर खान का निधन हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की सीटों पर भी सेंध लगाने में जुटी हुई है। बीजेपी संगठन स्तर पर उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुट चुकी है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में पार्टी स्तर पर दिशा में रणनीति पर काम चल रहा है। उनको अपनी 6 सीटें बचाने में जोर आएगा, मालूम पड़ जाएगा कि क्या होता है। उनकी है 6 सीटें, उनकी कांग्रेस की है ना, पहले से जीती हुई, वो बचा तो दे, बचा ही नहीं पाएंगे वो। उनको अपनी 6 सीटें बचाना है, ये चुनौती है उनके सामने। हमारी चुनौती है, हम चुनौती स्वीकार करते हैं कि हम 7 जीतेंगे। लेकिन सर बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है, आपके लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। जो 7 जो सीटें हैं उनके ऊपर उपचुनावों को लेकर किस तरीके से देखते हैं हम 7 जीतेंगे और 6 कांग्रेस की सीटें हैं, हम छीन लेंगे। उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन भाजपा ने उपचुनाव वाली सीटों पर फोकस तेज कर दिया है। पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, सह प्रभारी विजया राहटकर ने दौरा कर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। बीजेपी दावा कर रही है कि वो 7 की 7 सीटों पर जीत हासिल करेगी। सभी लोग इस पार्टी के संगठन को बढ़ाने में या इन चुनाव की दृष्टि से देखें तो सभी जगह हमारी तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। कार्यकर्ता तैयार है और जिस प्रकार का माहौल आज राजस्थान के अंदर है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, जब से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जो कि एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, और निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के अंदर जो आम जनता में भी एक विश्वास कायम हुआ है कि अगर कोई जनता की सेवा कर सकता है, इस राजस्थान का कोई विकास कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी है। राजस्थान में 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन विधानसभा सीट खाली होने के 6 महीने के बाद आयोग उपचुनाव करवाता है। ऐसे में मई में हुए लोकसभा चुनाव के लिहाज से नवंबर तक चुनाव हो सकते हैं। उपचुनाव के लिहाज से पिछले कई चुनाव से अपने खराब परफॉर्मेंस की शिकार रही बीजेपी की कोशिश होगी कि इस बार उपचुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतकर विधानसभा में सदस्यों की संख्या 114 से अधिक बढ़ाई जाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर दिल्ली से लेकर जयपुर तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जयपुर में यूथ कांग्रेस ने रवनीत बिट्टू के बयान पर हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से धक्का मुक्की भी हो गई। तो राहुल गांधी ने विदेश में जो बयान दिया, जहां एक और बीजेपी से लेकर हमलावर है, लगातार बीजेपी की ओर से बयानबाजी किए जा रहे हैं, देश के छवि धूमिल करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर रवनीत बिट्टू ने जब इस पर जवाब दिया, राहुल गांधी पर पलटवार किया, तो इस पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो आक्रोशित हो गए। आक्रोश सड़कों पर भी नजर आया। बड़े संख्या में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे वो सड़कों पर उतर आए, उनकी ओर से प्रदर्शन किया गया। रवनीत बिट्टू से माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है और इस दौरान पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस को इस प्रदर्शन को खत्म कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी दिखाई दी। तो देश की राजधानी दिल्ली से लेकर प्रदेश की राजधानी जयपुर से ये तस्वीर इस वक्त आप दो अलग अलग देख पा रहे हैं, जहां पर रवनीत बिट्टू के बयान के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर है। दिल्ली में जहां एक और प्रदर्शन किया गया, तो वहीं जयपुर में भी बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए रवनीत बिट्टू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, माफी मांगने की मांग की गई। इस दौरान आगजनी भी की गई, हंगामा भी किया गया। पुलिस को काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ा कार्यकर्ताओं को कंट्रोल में करने के लिए। जयपुर करेंगे एक और बड़ी खबर का। मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से आतंकवादियों के पक्षधर रही है। जब बाटला हाउस में आतंकवादी मारे जा रहे थे, तब सोनिया गांधी फूट फूट कर रो रही थी। देखिए इस रिपोर्ट में और क्या कुछ कहा। इतिहास को कोई झुटला नहीं, इतिहास को कोई झुटला नहीं सकता है। कांग्रेस तो हमेशा आतंकवादियों के पक्षधर रही है। आपने देखा होगा जब बाटला हाउस में आतंकवादी मारे जा रहे थे, जब सोनिया गांधी फूट फूट कर रो रही थी, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये राहुल गांधी खुद ने कहा है। सचिवालय में 17 नए जिलों को लेकर मंत्री मदन दिलावर के संयोजन में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। बैठक में क्षेत्राधिकार, भौगोलिक स्थिति, आबादी सहित अलग अलग आधारों को लेकर नए सिरे से मंथन हुआ। ये मीटिंग पूर्व आईएएस अधिकारी ललित के पवार कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। मीटिंग के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, जब तक फैसले को अंतिम रूप नहीं दे देते बैठकें होती रहेंगी। रिपोर्ट के सभी पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि जल्द कमेटी अपने निष्कर्ष पर पहुंचेगी। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 17 नए जिलों और 3 संभागों का पुनर्गठन किया था, जिसका बीजेपी लगातार विरोध कर रही थी। अब जब बीजेपी सत्ता में काबिज है, ऐसे में प्रदेश सरकार ने नए जिलों के प्रशासनिक आवश्यकताओं, वित्तीय संसाधनों सहित अन्य बिंदुओं पर समीक्षा का फैसला किया है। तो वहीं मेयर मुनेश गुर्जर ने भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी की एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मुनेश गुर्जर ने एसीबी पर बिना साक्ष्यों के एफआईआर दर्ज करने के आरोप लगाए हैं। एसीबी की एफआईआर में डिमांड और रिकवरी के साक्ष्य नहीं है, ये कहना है उनका। उन्होंने कोर्ट से कहा है कि बिना डिमांड और रिकवरी के भ्रष्टाचार के आरोप गलत है। बता दें कि सरकार मेयर की बर्खास्तगी की भी तैयारी कर चुकी है। तो वहीं राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ क्षेत्र में पैंथर का आतंक जारी है। उपखंड के थोरिया गांव में बीती रात पैंथर ने गाय के बछड़े का शिकार कर लिया। पैंथर के मूवमेंट की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक बीती रात पैंथर ने कैलाश सोनी के पालतू बछड़े को अपना शिकार बना लिया। आज सुबह जब ग्रामीणों ने बछड़े का शत विशत शव देखा तो खौफजदा हो गए। उन्होंने जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो गांव की गलियों में पैंथर का मूवमेंट नजर आया। अब ग्रामीणों ने वन विभाग से गांव में पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की मांग की है। जीते जीत इंसान सुविधाओं के पीछे भागता है, लेकिन मरने के बाद सिर्फ जरूरत होती है 2 गज जमीन की। लेकिन राजसमंद जिले के आमेट कुंभलगढ़ विधानसभा में ऐसे कई गांव हैं जहां लोगों का अंतिम सफर बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। मोक्ष धाम तक पहुंचने वाले रास्तों की दुर्दशा हैरान करती है। देखिए रिपोर्ट।
अंतिम सफर की मुश्किल भरी डगर, डरा रही है मोक्ष धाम तक पहुंचाने वाली सड़क। पक्के निर्माण के अभाव में हो रही शवों की बेकदरी। कहते हैं जिंदगी के बाद जब इंसान अंतिम सफर पर निकलता है तो सब दुखों से दूर हो जाता है। लेकिन राजसमंद जिले की आमेट कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अंतिम सफर की डगर ग्रामीणों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। विधानसभा क्षेत्र के बिकावास, दवाड़ा, पिपलिया, उदावतों का खेड़ा, लिकी जैसे कई गांव हैं जहां शव को शमशान तक पहुंचाना काफी मुश्किल भरा है और ये मुश्किल बरसात के दिनों में और ज्यादा बढ़ जाती है जब मोक्ष धाम तक पहुंचने वाले रास्ते कीचड़ से भर जाते हैं। मेरा यही कहना है कि प्रशासन कुछ ध्यान नहीं दे रहे, कुछ सरपंच साहब भी ध्यान नहीं दे रहे। हमारा देहांत हो गया जिसमें हमको सुबह बहुत दिक्कत आई, बहुत बारिश हुई जिसमें बहुत से लोगों ने दाह संस्कार करने में बहुत दिक्कत आई, उन लोगों को घंटों लग गए। उसके बावजूद मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को कि भाई हमारे गांव लिक्की गांव की शमशान की व्यवस्था कराएं। समस्या सिर्फ रास्तों की नहीं है, मोक्ष धाम पूरी तरह खुला है। ऐसे में बारिश के दिनों में अंतिम संस्कार के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। कई बार तो मौसम के खलल के कारण शवों की बेकदरी भी हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव से लेकर जिले की सरकार तक कई बार गुहार भी लगाई, लेकिन जिम्मेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। गांव में घटना हुई, उसके लिए शमशान जाने में भी हमारे को दिक्कत हुआ। रास्ते में कीचड़ है और आगे शमशान भूमि में भी सदर लगे हुए नहीं है। वहाँ पे भी जाने के बाद बारिश हो गई तो अंतिम संस्कार करने में भी दिक्कत आई। ग्राम पंचायत बिकावास के सरपंच और सचिव को कई बार सूचना दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, मेरे को जैसे मीडिया के मार्फत और अखबारों के माध्यम से भी इस तरह की कुछ ग्रामवासियों की शिकायतें मिली है, जिसमें बताया गया है कि अभी जैसे बारिश के दौर में किसी व्यक्ति के डेथ होने पर उसके दाह संस्कार में दिक्कत हो रही है, जैसे पानी बरस रहा है या गिल्ला है या इस तरह से। तो इस संबंध में अगर वहाँ टिन शेड बनाने या जो भी विकास संबंधी कार्य के लिए मैं वीडियो साहब को भी कहूँगा कि वो नियमानुसार प्रस्ताव लेके किसी भी फंड से वो कार्य करें, उसमें किसी तरह का कोई निर्माण वगैरह या कोई टिन शेड आदि बनाए। मोक्ष धाम तक पहुंचने वाला रास्ता खराब होने से कई बार ग्रामीण गिरकर चोटिल हो जाते हैं तो कई बार शव को भी बड़ी मुश्किल से आगे पहुंचाया जाता है। बारिश के समय में खुले में अंतिम संस्कार रोकने के लिए जरूरी है कि मोक्ष गांव में टीन शेड या पक्का निर्माण करवाया जाए, जिससे अंतिम सफर की मुश्किल डगर आसान हो जाए। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सन्हाड़े की रिपोर्ट। आजादी के 75 साल बाद भी उदयपुर के खेरवाड़ा के लराठी गांव में समस्या जस की तस है। अगर इस गांव में किसी की मौत हो जाती है तो नाव में अर्थी को इस पार से उस पार शमशान घाट ले जाना पड़ता है। इस वर्ष क्षेत्र में बारिश अच्छी होने से लराठी गांव से गुजरने वाली सोम नदी पूरे वेग से बह रही है। ऐसे में अगर गांव में किसी की मौत हो जाए तो ग्रामीणों को बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अर्थी को कंधा न देकर नाव में ले जाना पड़ता है, वो भी जान जोखिम में डालकर। लराठी पंचायत के कई गांव बारिश के बाद से सोम नदी के बहने से दो हिस्सों में बंट जाते हैं। ऐसे में नदी पार बसे गांव का संपर्क टूट जाता है। चाहे बीमार को ले जाना हो, स्कूल ले जाना हो बच्चों को, या किसी की मौत हो जाए, समस्या जस की तस बनी रहती है। ग्रामीणों ने अपनी शिकायत कई बार प्रशासन और प्रतिनिधियों तक पहुंचाई है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। और यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ियाँ, रोड और पुल की व्यवस्था नहीं है। इस वजह से शिक्षा के लिए और चिकित्सा के लिए और रोजगार के लिए नाव एकमात्र सहारा है। तहसील मुख्यालय के लिए और पंचायत मुख्यालय जाने के लिए नाव एकमात्र ही सहारा है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में चल रहे राजस्व विभाग के कर्मचारियों के पेन डाउन का असर सिरोही तहसील के कार्यालय में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पटवारियों की 2 दिवसीय हड़ताल चल रही है। इसका असर रोजमर्रा के कार्यों पर भी पड़ा है। पटवारी अपनी मांगों को लेकर सिरोही के तहसील कार्यालय में धरना दे रहे हैं। धरने के बाद ज्ञापन भी दिया गया। हमारे संवाददाता प्रतीक सोलंकी ने पटवारियों से उनकी मांगों को लेकर बातचीत की। न्यूज 18 राजस्थान के सामने उन्होंने सरकार से गुहार लगाई। प्रदेश में राजस्व विभाग के कर्मचारी पटवारियों का जो है पेन डाउन का असर जो है सिरोही के राजस्व विभाग के ऑफिस में भी देखा जा रहा है। कई पटवारी है अपनी मांगों को लेकर जो है गुहार लगा रहे हैं। सर, क्या मांगे हैं, क्या मुद्दे हैं? सरकार ने गिरदावरी की करने के लिए ऑनलाइन गिरदावरी ऐप से एक नई व्यवस्था की है, तो उस ऐप के अंदर अनेक प्रकार की तकनीकी खामियां हैं। उन खामियों को दूर करने के लिए अब 22 अगस्त को और इसी के